नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन अपने पति का नाम जोड़ने से भड़क गई। आखिरकार अपने पति के नाम जुड़ने से दिक्कत क्या है? लेकिन जया बच्चन को जब राज्यसभा में उनके उस नाम से पुकारा गया जो उन्होंने खुद अपने एफिडेविट में लिखा, जब उन्होंने राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किया था, उस समय जो उन्होंने नाम लिखा वो नाम राज्यसभा के उपसभापति उन्होंने पुकारा हरिवंश नारायण सिंह ने, और नाम था श्रीमती जया अमिताभ बच्चन। इस पर जया बच्चन भड़क गई और कहती है कि आप जो है पति के बिना नाम नहीं ले सकते। क्या आपको हमारी कोई उपलब्धि नहीं है? ये जो समाज है ये जो है ऐसा दिखाता है, कहते हैं महिलाओं की कोई उपलब्धि नहीं है। तो अमिताभ बच्चन को इस तरह से उसने झिटका, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे पति का नाम जोड़ने से कई बेइज्जती कर दी। सवाल यह है कि क्या जया बच्चन का खुद का कोई इतना बड़ा अस्तित्व है, या वो केवल अमिताभ बच्चन की पत्नी होने के कारण सारे सुख ले रही है? तो अगर बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में नो डाउट किसी समय में जया बच्चन की एक्टिंग भी अच्छी थी, कई फिल्मों में वो हिट रही है। लेकिन आज जो वो राज्यसभा में सदस्य के रूप में स्थापित है, समाजवादी पार्टी की तरफ से वो राज्यसभा में है, उसके पीछे यदि कुछ है बैकग्राउंड में तो वो अमिताभ बच्चन। और अमिताभ बच्चन के बैकग्राउंड में जो अगर मैं बात करूं तो अमिताभ बच्चन वो शख्सियत है जिसने बॉलीवुड का बादशाह का तमगा अपने नाम किया, अपनी एक्टिंग से, अपनी फिल्मों से, और अन्य कई ऐसे एपिसोड अपने देखे हैं। और उनका खुद का जो जीवन है, हालांकि बहुत ज़्यादा कई बार वो विवाद में भी रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि आज जो है वो जिस अवस्था में हैं, चाहे टीवी सीरियल बनाने हो, आपने देखा कौन बनेगा करोड़पति, किस तरह से उन्होंने प्रस्तुति की तो पूरी दुनिया में नाम हुआ, और अमिताभ बच्चन का कोई सानी नहीं है। जया बच्चन कहती है कि हमारी कोई उपलब्धि नहीं है, क्या पति का नाम लेना जरूरी है? तो पहली बात तो यह है कि आपने अपनी इच्छा से आपने पति का नाम जोड़ा। बहुत सारे समाज में इस तरह की परंपरा है कि पति के नाम पत्नियां जो है पति का नाम साथ में लेती हैं। इसमें शर्म किस बात की है? आपने खुद नॉमिनेशन खुद अपना फाइल किया, ऐसा तो नहीं अमिताभ बच्चन ने जबरदस्ती कहा होगा मेरा नाम भी लिखना फार्म में, नहीं तो घर से निकाल दूंगा, ऐसा तो है नहीं। भाई जया बच्चन जी, आप पढ़ी लिखी हैं, आपने खुद फार्म भरा, और फार्म में आपने जब अपना नाम लिख दिया जया अमिताभ बच्चन, तब आपको कोई ओरिजिनल नाम से चिढ़ा रहे, मतलब अजीब सी बात है। सोनिया गांधी है, वो सोनिया गांधी तो नहीं थी, उनका ओरिजिनल नाम क्या था? अगर कोई ओरिजिनल नाम आज ले दे तो पूरे कांग्रेसी पिल पड़ते हैं कि साहब आपने ओरिजिनल नाम कैसे लिया। 200 FIR हो गई ओरिजिनल नाम सोनिया गांधी का लेने के कारण। किन पर? जो आपने देखा था, जो अर्नब गोस्वामी रिपब्लिक के जाने माने वो पत्रकार हैं। अब आप सोचिए कि ओरिजिनल नाम से इन्हें इतनी दिक्कत है, जबकि जया बच्चन, जैसा मैं कह रहा हूं कि अमिताभ बच्चन की पत्नी है, इसके कारण से वो राज्यसभा में है। अब अपनी उपलब्धि हो सकती है, लेकिन अमिताभ बच्चन जिनकी दोस्ती राजीव गांधी से थी, और राजीव गांधी से उनकी इतनी मित्रता थी कि अंतिम समय तक भी वो बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, परिवार दोनों इस कदर मिलते जुलते रहे कि आप सोचिए कि इंदिरा गांधी इनके घर जाया करती थी। इनकी जो अमिताभ बच्चन की माताजी थी तेजी बच्चन, वो पॉलिटिक्स में थी, और दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना था। और आपने वो फोटो भी देखे होंगे कि जब राजीव गांधी की शादी हो गई सोनिया गांधी से, उसके बाद जब वो छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो आइलैंड पर जब छुट्टी मनाने गए थे तो उस समय अमिताभ बच्चन का परिवार भी साथ में था। और ये जो निकटता है, यह आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये उनकी बचपन से है। ये तेजी बच्चन के कारण दूसरा एक दूसरे का आना जाना, इनकी पहली मुलाकात बताई जा रही है कि आज का जो प्रयागराज, उस समय इलाहाबाद हुआ करता था, अमिताभ बच्चन के बर्थडे में राजीव गांधी गए थे। और पहली मुलाकात तब हुई जब राजीव गांधी 2 साल के थे और 4 साल के थे अमिताभ बच्चन। उसके बाद राजनीति में कभी नहीं आए, वो अपना एक्टिंग में रहे, लेकिन दोनों परिवारों की मित्रता रही। और एक बार उनको चुनाव भी लड़वाया गया, ये बात अलग है कि वो चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन कुल मिलाकर मैं बताना चाहता हूं कि वो जो निकटता थी, उसके कारण वो सारा बाद में फिर खटास हुआ, राजीव गांधी से कुछ मुद्दों पर लेकर टकराव हुआ। फिर वो पॉलिटिक्स में, क्योंकि होता ही ये है कि भाई पॉलिटिक्स में आप या तो उस तरह के हों कि आपको छल कपट और बाकी चीज़ें आती हों, वो अमिताभ बच्चन में है नहीं, और इसके कारण वो राजनीति में फिट नहीं बैठे। और इसीलिए पहला ऑफर उन्हीं के लिए था समाजवादी पार्टी की तरफ से। और आपने देखा होगा कि जो
समाजवादी पार्टी के टॉप लीडरशिप रही हैं, उनका भी टच अमिताभ बच्चन के साथ कहीं ना कहीं रहा है और कोशिश रही कि उनको कहीं से टिकट लड़वा दिया जाए, चुनाव लड़वा दिया जाए, लेकिन अमिताभ बच्चन ने अपनी पॉलिटिक्स में आने से मना कर दिया और इसके कारण जया बच्चन आगे आई। अब जया बच्चन क्या है? जया बच्चन को लोग ज़्यादातर आज की डेट में किस बात से जानते हैं? जया बच्चन तो इस बात से जानी जाती है कि जब कंगना रनौत ने बॉलीवुड की जो ड्रग माफियाओं की डीलिंग है, जो ड्रग माफिया हैं, वहाँ जो ड्रग की पार्टियां होती हैं, उस पर जो बयान दिया, उसके बाद संसद में जो रवि किशन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने जब सवाल जवाब किया तो ये एक महिला थी सांसद के रूप में जिसने संसद के अंदर ये बोला कि जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं। क्या कहना चाहती थी जया बच्चन? जया बच्चन कहना चाहती थी कि जो बॉलीवुड की गंदगी चल रही है, बॉलीवुड में जो ड्रग माफिया पनप रहे हैं, उस पर कोई चर्चा कहीं बाहर ना करे वो व्यक्ति जो बॉलीवुड से जुड़ा हुआ हो। तो रवि किशन बॉलीवुड से जुड़े हुए रहे हैं, तो उन्होंने वो संसद में सवाल कर दिया, संसद में वो जानकारी रख दी कि भाई इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई, उसके पीछे ड्रग माफियाओं का हाथ है, एक सवाल उठाया। लेकिन आप देखिए जया बच्चन ने क्या कह दिया, जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद होता है। इसका मतलब आप ड्रग माफियाओं के कहीं ना कहीं सपोर्ट में हैं। और उसी के बाद से जया बच्चन को ये कहा जाने लगा कि ये महिला जो है ये बॉलीवुड से है, लेकिन किस तरह की भाषा बोलती हैं। और आप देखें कि आज उद्धव ठाकरे को कोई एक शब्द बोले, वो शिवसेना उद्धव ठाकरे है, लेकिन चिल्लाती ये है। चिल्लाना और चीखना इस कदर है कि बौखलाहट पूरी तरह से है। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें देखने को मिली हैं। अब अपना ही द्वारा रखा गया नाम और आपको चिंता हो रही है, आपको दिक्कत हो रही है और आप कह रहे महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये खींच दिखा रहा है। सुनने में तो ये आता है, मुझे नहीं पता इसमें हकीकत क्या है, लेकिन सुनने में आता है कि अपनी बहू से नहीं बनती है। तो भाई इस तरह की जो चिड़चिड़ी महिला हो, जो अपने पति के द्वारा नाम लिया जा रहा, पति का अगर साथ में, और उसी में उसको प्रॉब्लम है। सोचिए जो बॉलीवुड की गंदगी की बात करने वाले जो कुछ बॉलीवुड के लोग हैं, अगर बात करते हैं उससे इन्हें दिक्कत है, तो इनका किस तरह का नेचर होगा। और सरेआम संसद में आपका लाइव रिकॉर्डिंग चल रहा है, आप लाइव हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है और आप कहती हैं साहब आप जो है पति का नाम ना लेते तो क्या काम नहीं चलता? काम तो चल ही जाएगा। आप फॉर्म में भरते समय लिखती जया बच्चन, आप खाली जया लिख देती, बच्चन भी ना लिखती, तो भी वो तो जो रिकॉर्ड में है वही नाम लेंगे, अपनी तरफ से तो कुछ बोला नहीं। तो आप केवल ये दिखाना चाहती हैं कि आपको पति के नाम से दिक्कत है। तो अमिताभ बच्चन अपने आप में एक शख्सियत है, उनकी वजह से आपकी पहचान है। सोशल मीडिया पर अगर जया बच्चन देखेगी तो उनको लोग ट्रोल कर रहे हैं और उसमें लिख रहे हैं कि जया बच्चन जी आप कभी रही होंगी फिल्मों में, लेकिन आपकी पहचान केवल अभी भी और तब भी जब आप अमिताभ बच्चन से शादी हुई है उसके बाद तो अमिताभ बच्चन से ही है, बाकी आपकी कोई पहचान नहीं है। हाँ, चिड़चिड़ी, लड़ने वाली, झगड़ने वाली, इस तरह की छवि आपकी बनी हुई है। और क्योंकि हमने देखा है, एक बार कैमरामैन कोई फोटो क्लिक कर रहा था, उसी पे भड़क गई, आपने फोटो कैसे ली? मतलब क्या दिक्कत है भैया आपको? आप एक तरफ तो अपना प्रचार प्रसार के लिए पीआर कंपनी हायर करते हैं कि साहब हमारा प्रचार प्रसार हो, और यदि कोई आपको पत्रकार आपकी फ़ोटो क्लिक कर रहा है तो उससे दिक्कत हो गई। तो कुल मिलाकर के एक चिड़चिड़े स्वभाव वाली बात है। और सेम असली बात तो यह है कि इनको अपना असली नाम लेने में और इनकी शख्सियत की बात करने में दिक्कत है। इनको अब समझ नहीं आ रहा करें तो करें क्या। खींच है, विपक्ष में बैठे हैं, कर कुछ सकते नहीं। और लोग ये भी है कि अमिताभ बच्चन की रिगार्ड ज़्यादा करते हैं। अगर ये दोनों लोग कभी किसी पार्टी में जाएं तो ये देखने को नेचुरल चीज़ें मिलती हैं कि अमिताभ बच्चन के पास लोग ज़्यादा आते हैं, अमिताभ बच्चन से ऑटोग्राफ लोग ज़्यादा मानते हैं, अमिताभ बच्चन की बड़ाई ज़्यादा करते हैं और अमिताभ बच्चन के शो भी हिट होते हैं। जया बच्चन का कोई प्रोग्राम आपने देखा कि भाई कहीं जो है किसी सीरियल में जया बच्चन को कहा गया हो भाई आप भी परफॉर्म कर दो? नहीं, सबको पता है कि जया बच्चन को लेने का मतलब है नेगेटिव बात जाना। जो ड्रग माफियाओं के पक्ष में खड़ी हो जाए, जो सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों के साथ खड़ी हो जाए, उस महिला को कोई क्या सपोर्ट करेगा? विरोध और शुरू हो जाएगा। लेकिन एक अमिताभ बच्चन है, उनको तो लोग कहते हैं बेचारा। क्यों कहते हैं भाई? जया बच्चन उनकी पत्नी है, जो संसद में इस तरह का चीख सकती है, वो घर में क्या हाल करती होगी अमिताभ का। तो एक फ्रस्ट्रेशन दिखाई दे रही है कि पति की जो शोहरत है, उस शोहरत का एक चिढ़ हो गई है कि भाई मेरे पति का नाम ज़्यादा क्यों, मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं। तो भाई आप अगली बार फार्म भरें तो उसमें खाली जया लिखें, बच्चन भी छोड़ दें, और जया जया लिखें तो आपको जया जी बोलेंगे सब। आप अपना नाम रखें, कौन किसी को दिक्कत है? आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपने परिवार में घर में क्या कर रहे हैं,
इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, आप समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और ये बात देश को याद रखनी चाहिए कि समाजवादी पार्टी वो है जिसने राम मंदिर का विरोध किया था, जिसने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं और इसलिए कहीं ना कहीं जया बच्चन भी इन सब बातों को लेकर जवाबदेह है। हालांकि इनका चुनाव तो होना नहीं है, ये मेंबर बन के जाती हैं, विधायक वोट दे देते हैं, पब्लिक में जाने की तो इनकी हिम्मत नहीं। मैं जया बच्चन को चुनौती दे रहा हूं, अभी चुनाव आ रहे हैं ना महाराष्ट्र के, खड़ी होकर दिखाएं, किसी से भी किसी सीट से खड़ी हो जाए विधायक के तौर पे समाजवादी पार्टी से। अगर आप जीत जाएं तो कहना, आपको अपनी औकात पता लग जाएगी कि पति के नाम से अलग करके, और ये कहना लोगों को मुझे मेरे पति के नाम पर नहीं मेरे नाम पर वोट दें, तो आपको आपका ये हकीकत पता लग जाएगी कि आपकी खुद की पहचान, खुद की शख्सियत क्या है, या आपके पति के कारण आपकी प्रसिद्धि है। आप दर्शकों में क्या राय है आपकी, क्या मानते हैं आप भी कि क्या ये अमिताभ बच्चन की वजह से प्रसिद्ध है जया बच्चन, या जया बच्चन की अपनी कुछ ऐसी शख्सियत है जिसके कारण वो राज्यसभा की आज मेंबर है? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिए। वंदे मातरम।